नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों और सभी विद्यार्थियों को। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग वॉच कर रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जो आपके लक्ष्य और मंजिल पर हमेशा काम करता है। विद्यार्थियों, आज का सत्र आपके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत वाक्य शुद्धि, जिसमें आप जो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य और अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य रूप नहीं है। 2 टोकरी कचरा फेंक दिया, कूड़ा करकट रह जाता है, मेरे पास इतना कम समय है। उनके उच्चारण ठीक नहीं है। यानी क्या है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य रूप नहीं है। आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो यदि आप सब ने इसका जवाब दिया है विकल्प डी, तो राइट माना जाएगा। ये वाक्य जो है शुद्ध नहीं है। बाकी 2 टोकरी कचरा फेंक दिया सही है, कूड़ा करकट रह जाता है सही है, मेरे पास इतना कम समय है, ये भी वाक्य जो है सही है। हम लोग आगे चलते हैं। आप सभी का जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही शब्द रूप है। विकल्प है परिणति, 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 परिणति। तो इनमें से जो सही शब्द रूप है आपका होगा विकल्प ए, परिणति। इसका अर्थ क्या है? परिणाम अथवा किसी कार्य के दूसरे रूप में या परिणाम में परिवर्तित होने की क्रिया है। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, वाक्य के संबंध में अनुपयुक्त कथन है। यानी इनमें से कौन सा, किसका कथन अनुपयुक्त है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वाक्य के मुख्य दो अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को विधेय कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। यानी वाक्य के संबंध में कौन सी बात गलत है उसे आप सभी लोगों को बताना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न का विकल्प बी, तो सही माना जाएगा। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को विधेय कहते हैं। यानी विधेय इसको नहीं कहा जाता है, इसे कहते हैं उद्देश्य। फिर वाक्य के मुख्य 2 अवयव होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ये बात सही है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं, ये भी सही है। और रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, ये भी बात सही है। जैसे कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर विद्यार्थियों वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। हम लोग जो है आगे चलेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, जिससे वो क्या है, वाक्य कहलाता है। यानी क्या है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह हो और कोई अपेक्षित अर्थ हो, उसे ही वाक्य कहेंगे। वाक्य के 2 अंग हैं। कितने हैं? 2 अंग। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में यानी जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है और सचिन दौड़ता है। इन वाक्यों में क्या है? अनुराग
और सचिन के विषय में बताया गया है। अतः ये क्या है, उद्देश्य हैं। अनुराग और सचिन उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला के रूप में हुआ है। फिर जो है विधेय किसे कहते हैं, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, यानी जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। जैसे अनुराग खेलता है, इस वाक्य में खेलता है क्या है, विधेय है। उसके उपरांत रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित या मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक, यानी 2 भी हो सकते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, सरल वाक्य हो और योजक और, एवं, तथा, या, अतः, फिर भी, तो, किंतु, परंतु आदि से जुड़े हों उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य। फिर मिश्रित या मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जब, तब आदि से मिलते हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है, संबंध बोधक, आज्ञार्थक, संकेतार्थक, संदेश सूचक। तो वाक्य के आधार पर जो विद्यार्थियों 8 भेद माने गए हैं उनमें क्या है, संबंध बोधक कोई वाक्य का प्रकार नहीं है। यही आपका उत्तर है। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद माने गए हैं वो इस प्रकार हैं, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। वाक्य में 6 तत्व अनिवार्य माने गए हैं। कितने, 6 तत्व अनिवार्य माने गए हैं, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। फिर हम सभी लोग जो है आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है बुढ़ा, चाहिए, स्थायी, वांग्मय। इनमें से बताना है किस शब्द की वर्तनी जो है सही नहीं है। आप सभी लोग जो है अपना उत्तर करेंगे। तो आप सभी ने यदि विद्यार्थियों अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न के लिए विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। ये जो है सही नहीं है। बुढ़ा ये सही है, चाहिए सही है, वांग्मय सही है। हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। यानी जो आपने शब्द देखा है अभी स्थायी, तो स्थायी जो है इस प्रकार लिखा जाता है, ये इसका शुद्ध रूप माना गया है। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा नहीं है? इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, आपका यह मत ग्राह्य योग्य है। तो यानी जो इनमें से सही नहीं है वो कौन सा है वाक्य विद्यार्थियों? आपका विकल्प डी। ये क्या है वाक्य? गलत है। इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, ये सही है। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, ये भी सही है। उपस्थित लोगों ने संकल्प किया, ये भी सही है। और जो आप देख रहे हैं वाक्य, आपका यह मत ग्राह्य योग्य नहीं है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आपका यह मत ग्राह्य है। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य नहीं
है। वो अपराधी दंड देने योग्य है। वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था। विद्यार्थियों की मेले में अनेकों टोलियां थी। जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया। यानी जो अशुद्ध वाक्य इनमें से नहीं है आपका विकल्प डी, यानी ये वाक्य क्या है, सही है। जैन वाक्य प्राकृत, जैन साहित्य प्राकृत में लिखा गया है, और बाकी ये जो है तीनों वाक्य क्या हैं, गलत हैं। और फिर जो है अशुद्ध वाक्य जो ये तीनों थे, इनका शुद्ध रूप क्या बनेगा। जैसे कि पहला वाक्य है, वो अपराधी दंड देने योग्य है, तो वह अपराधी दंड के योग्य है, यानी देने यहाँ से हट जाएगा। वह पुत्रवत अपनी प्रजा का पालन करता था, वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था, ये सही रूप होगा। विद्यार्थियों की मेले में अनेक टोलियां थी। विद्यार्थियों की मेले में अनेक टोलियां, यहाँ क्या लिखा, अनेकों लिखा है, इसीलिए गलत है। अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक में ही सब कुछ आ जाता है। फिर किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं उसे बताना है। स्वादिष्ट, दुर्वस्था, दिवारात्र, छत्रछाया, कवयित्री, कुमुदनी, उच्छ्वास, मातृक्षा, दुष्कर्म, स्रोत, घनिष्ठ, इंद्रजालिक। तो इनमें क्या है आपका विकल्प सी और डी, यानी ये दोनों जो है विकल्प सही माने गए हैं। इन दोनों के शब्द जो है सही है। स्वादिष्ट नहीं होता, इसका शुद्ध रूप है स्वादिष्ट। छत्र छाया जो है छत्रक छाया, इस प्रकार जो है आपका शब्द ये दोनों लिखे जाएंगे। फिर हम सभी लोग जो है अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। सीमा के जीजा जी बहुत बड़े वकील हैं। जीजा जी बड़े वकील हैं। सीमा के जीजा जी बहुत बड़े वकील। तो क्या है, इस वाक्य में उद्देश्य को पूछा जा रहा है, क्या होगा। तो क्या है उद्देश्य, विकल्प ए जीजा जी। फिर जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, यानी वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वही होता है उद्देश्य, और जो कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं विधेय। तो जीजा जी इसमें उद्देश्य है। क्या कहा जा रहा था, बहुत बड़े वकील हैं, ये क्या है, इस वाक्य में विधेय है। आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में विधेय का सही विकल्प पहचानिए। वाक्य है, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तेज घोड़ा रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो इस वाक्य में आपका विधेय क्या होगा, तेज दौड़ रहा है। हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। अभी आपने ऊपर देखा ही था, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और जो कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। चलिए देखते हैं वाक्य पहले। जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं। स्थान क्रिया विशेषण उपवाक्य, परिमाण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, काल सूचक उपवाक्य। तो यानी जो इसमें कोष्ठक में दिया गया है उसके बारे में पूछा जा रहा है, उपवाक्य किस प्रकार का है। आप लोगों को अपना उत्तर करना है। तो विद्यार्थियों, इस वाक्य में क्या है, जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं। तो यानी यहाँ पर स्थान की बात की जा रही है। तो आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। फिर हम सभी लोग जो है आगे बढ़ेंगे। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, जो, ज्यों, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता आदि का बोध होता है। उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने, तीन प्रकार के, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। फिर जो है
आप सभी का अगला प्रश्न है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, इस वाक्य का सरल वाक्य होगा। क्या बनेगा इसका सरल वाक्य? परिश्रम ही छात्रों को सफलता दिलाएगी, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, क्योंकि परिश्रमी छात्र सफल होंगे, क्योंकि छात्र ने परिश्रम किया इसलिए वह सफल हुआ। तो क्या है, जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। इसका सरल वाक्य क्या बनेगा? विकल्प बी, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। फिर जो है हम लोग आगे चलते हैं अगले क्रम में। आप सभी का प्रश्न है, वाक्य का वह भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं वह कहलाता है। पदबंध, वाक्य, शब्द, पद। तो वाक्य का वो भाग जिसमें एक से अधिक पद मिलकर अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं वो क्या कहलाता है? विकल्प ए, पदबंध। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे, रात को पहरा देने वाला, ये सब क्या है? पदबंध हैं जो कि पूरा अर्थ नहीं दे रहे हैं। फिर है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। इच्छार्थक, आदेशार्थक, विस्मयार्थक, देशभक्ति परक। तो ये वाक्य किस प्रकार का है? आदेशार्थक वाक्य जो है इसको माना गया है। अर्थ की दृष्टि से यह आदेशार्थक वाक्य है, क्योंकि इसमें फूल वनमाली को स्वयं फूल को तोड़ लेने और पथ पर फेंक देने का आदेश दे रहा है। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, अनेकों लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, वाक्य में कौन सा दोष है? वचन दोष, सर्वनाम दोष, संज्ञा दोष, लिंग दोष। तो इसमें क्या है? वचन दोष है। वचन दोष कैसा? जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अनेकों, अनेकों कोई भी शब्द नहीं है। अनेक अपने में बहुवचन शब्द है, जिसको अनेकों लिखना क्या है? वचन दोष माना जाएगा। और सही क्या होगा? अनेक लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया, अनेकों जो है इसका रूप गलत है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, बच्चे को काट कर फल खिलाओ में कैसा वाक्य दोष है? विशेषण व्यवस्था दोष, सार्वनामिक दोष, कारकीय परसर्ग दोष, क्रिया विशेषणात्मक दोष। तो किस प्रकार का है ये? कारकीय परसर्ग दोष। कारकी मतलब कारक चिन्हों वाला। बच्चे को काट कर फल खिलाओ, तो क्या है? बच्चे को फल काट कर खिलाओ, ये जो है इसका सही वाक्य रूप माना जाएगा। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी नहीं जीता। पिताजी नए कपड़े लाए हैं। यदि तुम अपना कमरा साफ नहीं करोगे तो माँ से डांट पड़ेगी। संभवतः वह सुधर गया। तो इसमें जो मिश्र वाक्य है आपका विकल्प सी, यही आपका उत्तर है। यदि तुम अपना काम नहीं करोगे तो माँ से डांट पड़ेगी। यानी किस प्रकार का ये वाक्य है? मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक सामयिक क्रियाएं होती हैं उसे ही मिश्र वाक्य कहते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेत वाचक। ये हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार। फिर हम सभी लोग आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के अनुसार संज्ञा उपवाक्य का विकल्प बताइए। दीपक ने कहा कि
वह कल नहीं आ सकता, कि वह कल नहीं आ सकता, कि वह कल दीपक ने कहा। तो इसमें क्या है, संज्ञा उपवाक्य पूछा जा रहा है। आप सभी लोगों को अपना उत्तर देना है। तो यदि आपका उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प ए कि वह कल नहीं आ सकता, तो सही माना जाएगा। ये क्या है, आपका संज्ञा उपवाक्य। हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहृत यानी कि व्यवहार में लाए जाते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या है, उस उपवाक्य के पूर्व यानी कि पहले की होता है। जैसे मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, वाक्य में वो कहाँ है, यह संज्ञा उपवाक्य है। और उपवाक्य के 3 भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। फिर जो है हम लोग अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। रोहन ने वो घर खरीदा जो उसके मामा का था। शायद माताजी मान जाएं। मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा। तो इनमें से जो संयुक्त वाक्य है आपका विकल्प डी, मेरे पैर पर चोट लग गई और दर्द होने लगा। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। संयुक्त वाक्य उस समूह को कहते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों के द्वारा संयुक्त होते हैं। उपर्युक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। गुड़िया का मकान उधर है। राकेश ने भोजन किया। विकास आया और थक कर सो गया। तो इसमें जो आपका है मिश्र वाक्य विकल्प ए, जो देर से खाना खत्म करेगा उसे मिठाई नहीं मिलेगी। हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प चुनिए। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए। रहने वाले शर्मा जी विदेश चले गए, पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी। तो क्या पूछा जा रहा है, उद्देश्य। तो जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता वही उद्देश्य होता है। यहाँ पर शर्मा जी के बारे में कहा जाता है तो विकल्प डी आपका यही उद्देश्य होगा। और जो कुछ कहा जाता है उसे क्या है, विधेय माना जाता है वाक्य के अंतर्गत। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। आज बहुत ठंड है। राहुल विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। क्या श्याम यहाँ से चला गया। जो लड़का वहाँ बैठा है उसे मैं जानता हूँ। तो इनमें से कौन सा है आपका संयुक्त वाक्य, विकल्प बी, राहुल विद्यालय जाता है और जो है मन लगाकर पढ़ता है। यही इसका सही रूप है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आप सभी का फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कोष्ठक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। वही इनाम पाएगा जो अच्छा कार्य करेगा। रीतिवाचक उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य। तो जो कोष्ठक में दिया गया है वो क्या है विद्यार्थियों, आपका विकल्प डी, विशेषण उपवाक्य। जो अच्छा कार्य करेगा ये क्या है, विशेषण उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार में लाया जाता है उसे ही क्या है, विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसमें जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम जो है आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी ने बड़े ही महत्वपूर्ण विषय वर्तनी शुद्धि,
वाक्य शुद्धिकरण इत्यादि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा है। आशा है कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए लाभदायक अवश्य सिद्ध होंगे। यदि आप सभी को सेशन पसंद आया है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए और यदि चैनल पर कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। हम आपको मिलेंगे फिर नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।